हाय, वेलकम टू टी सिंपली। आज हम समझेंगे मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? ये बॉल है, इस बॉल पर आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स कैसा है? कांस्टेंट फोर्स है। मतलब ये 5 न्यूटन का है तो 5 न्यूटन का, ऐसा नहीं है कि 5 लगाया फिर आपने 4 लगाया फिर आप कम हो गए 1 लगाया फिर आपने 10 न्यूटन लगाया, ऐसा नहीं है। तो कांस्टेंट फोर्स है और किसी टाइम इंटरवल के लिए ये फोर्स हो सकता है आधे सेकंड के लगाए, हो सकता है ये फोर्स आपने 2 सेकंड की लगाए, हो सकता है आपने 10 सेकंड की लगाए। आप किसी बॉल पर फोर्स लगा रहे हैं और किसी टाइम इंटरवल के लिए लगा रहे हैं, वो किसके बराबर है? वो इस बॉल के मोमेंटम के चेंज के बराबर है। तो ये बॉल जा रही थी, आपने इस पर फोर्स लगाया, या आप इसे उल्टी तरीके से भी समझ सकते हैं। ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये मेजरमेंट है किसका? कि आपने कांस्टेंट फोर्स कितनी देर के लिए लगाया बॉल को रोकने के लिए। अब थर्ड लॉ क्या कहता है न्यूटन का? वो ये कहता है कि जो पार्टिकल्स हैं या जो बॉल है जो टकरा रही है वो एक दूसरे पर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगा रही है। तो ये जो दो बॉल हैं अगर ये टकरा रही हैं तो ये एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगी, ठीक है। तो ये टकराई तो जो फोर्स इस बॉल ने इस पर लगाया, ठीक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस बॉल ने इस बॉल पर लगाया, ठीक है। तो F1 इक्वल टू माइनस F2, ठीक है। तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, देखो फोर्स लगाने से चेंज इन मोमेंटम आता है, ठीक है, यहां से रिलेटेड है। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो इस तरह से चेंज आएगा कि जो टोटल मोमेंटम है वो बैलेंस रहेगा। तो जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम वो ऐसे होगा कि जो टोटल मोमेंटम है वो बैलेंस रहेगा। माना टकराने से पहले ये बॉल का मोमेंटम P1 था और इस बॉल का मोमेंटम P2 था। तो ये बॉल का मोमेंटम माना 6 था और इस बॉल का मोमेंटम 4 था। तो टोटल मोमेंटम इसका क्या हुआ? टोटल मोमेंटम इसका कितना हुआ? 10। अब ये दो बॉल आपस में टकराई, ये टकराई, एक बॉल इधर निकल गई एक बॉल इधर निकल गई। तो अब जो नया मोमेंटम होगा P1 न्यू और इस बॉल का मोमेंटम P2 न्यू, ये कितना होगा? माना अगर इसका 3 हो गया, अब P1 का 6 से 3 हो गया, तो ये P2 जो है ये बदल के 7 हो जाएगा, ताकि 7 और प्लस 3 कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। जो टोटल मोमेंटम है इसका वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ये 10 ही रहेगा। तो ये लाल वाली बॉल है, इसके पास क्या है? इसके पास इसका मास है और इसकी वेलोसिटी है। तो हमने इसका प्रोडक्ट किया और हमने उसे चीज को बोला मोमेंटम। तो आप यहां पर देखेंगे कि लाल बॉल ने अपना पूरा मोमेंटम नीली बॉल को दे दिया। तो जो P1 मोमेंटम है लाल बॉल का वो इक्वल टू है P2 मोमेंटम नीली बॉल के। जब दो चलती हुई बॉल टकराते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। अब क्योंकि लाल और सफेद बॉल ने एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया, तो जो मोमेंटम में बदलाव आएगा वो भी अपोजिट होगा एंड इक्वल होगा। और dp अपॉन dt को इक्वल टू के इधर ले गए तो इक्वल टू 0 आ गया। तो आप देखेंगे कि जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, वो कंजर्व रहता है। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।